गुड आफ्टरनून। कुछ बनने के लिए इंसान को बड़ा कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है यार, पता नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा। फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कभी कभी सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है। मैं बैठा हुआ था और कुछ सर्च कर रहा था यूट्यूब पे अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैं लास्ट टाइम रिसर्च पेपर बना रहा था। अब मैं रिसर्च पेपर बनाते हुए मुझे कुछ ऐसा टॉपिक मिला कि जो कि मेरे अपने आप से रिलेट करता था। एक ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बोरियत वाली चल रही है। अब वो चाहता है कि यार उसकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो जाए। अब उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसके लिए या तो कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो वो फॉलो अप कर रहा होगा, या वो कुछ ऐसे स्टेप क्रिएट करेगा जिसको वो आगे फॉलो करेगा और वो उसकी ज़िंदगी बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे। आई नो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है? हम लोगों को दो काम करने हैं। सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगी में बाउंड्री सेट करनी है। बाउंड्री सेट करने के लिए मैं जो पर्सनली रूल सेट करता हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और काम नंबर 2, आपको अपने आप को टाइम देना है। अपने आप को टाइम देने की कहानी हम पहले शेयर करते हैं, वो इसलिए क्योंकि अपने आप को टाइम देना दुनिया में सबसे आसान काम है। वो कैसे? रात के पहर में जब आपके पास कोई नहीं होता, तब आप अपने आप को टाइम देते हैं। इवन के मोस्ट ऑफ द पीपल वॉशरूम में बैठ के अपने आप को टाइम देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खामोशी वाली प्लेस होती है। फ़ोन वहाँ जाता नहीं है। इंसान होता है, इंसान का इनर सोल होता है, इंसान के थॉट्स होते हैं और इंसान खुद होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। अब वो काम आपने वहाँ नहीं करना, क्योंकि वहाँ बोल नहीं सकते, सोच सकते हैं। वहाँ से निकल के आपने आ जाना छत पे। छत मिडनाइट जर्नी होती है किसी भी इंसान की। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज तक कामयाब हुए हैं वो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इवन कि मैंने कहीं पे पढ़ा कि आपके बिल गेट जनाब, वो तकरीबन तकरीबन 15 दिन गैप हो जाते हैं कैसे आइलैंड पे जाके, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होती है। वो होते हैं, बुक्स होती हैं और उनके माइंड स्टॉर्ट होते हैं। वाह! खैर मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये बोरियत वाला काम लगता है और टेक्नोलॉजी से दूर तो मैं वैसे ही नहीं रह सकता। मुझे ज़िंदगी कहती है टेक्नोलॉजी, 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 टेक्नोलॉजी। और मैं कहता हूँ यार खैर टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से मैं ज़रा टेक्नोलॉजी की दुनिया में ही बसेरा करके अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करता हूँ। लेकिन देयर आर सम फैक्ट्स। हम वो फैक्ट्स की बात फिर किसी दिन करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी गोल मटोल चल रही है। आज मैं आपको बताता चलूँ मेरे साथ हुआ क्या। आज था हमारी क्लास में क्विज़, असाइनमेंट, दोनों चीज़ें ठीक ठाक थी। लेकिन मसला ये था कि जो क्विज़ था ना वो टफ़ था। और हम लोग वो हैं जिनको टफ़ क्विज़ेस बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऊपर से सर भी वो जिसका डर है पूरी क्लास में। सबको पता कि हल्की सी मिस्टेक सबकी वाट लगाएगी। तो मैंने कहा यार खैर। अब इशू ये हो रहा था कि हम लोगों से एक चीज़ मिसप्लेस होगी और वो होती है कंटेंट डिलीवरी। अब कंटेंट डिलीवरी मैंने टाइम पे नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ी। आई नो मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि मैंने कंटेंट टाइम पे डिलीवर नहीं किया था। अगर मैं वो टाइम पे डिलीवर करता तो आई होप कि आज का सीन कुछ और होता। चलो ऐसा करते हैं, हमने टाइम पे कंटेंट डिलीवर कर लिया और ऐसा थॉट समझते हैं कि यार हाँ सब ओके है। तो अब हमारी विजुअलाइजेशन के मुताबिक क्या होने वाला है? अब हमारी विजुअलाइजेशन के मुताबिक हमारा टेस्ट आज भी हमारा टेस्ट अभी के टेस्ट से चेंज होगा। और पहले जहाँ पर हम लोगों को एक सवाल करना था, वहाँ पे अब हमें 2 सवाल करने पड़ेंगे। मतलब टेंशन हो जाती है। आपको पहले 10 नंबर का असाइनमेंट, 10 नंबर का सवाल एक ही करने को मिला, लेकिन अगर आपके पास कंटेंट टाइम पे डिलीवर होता तो आपको 2 करने पड़ते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने डांट खाई और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, तो आप नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। जो कि मैंने पर्सनली देखा। मैंने कहा यार उसामा ये गलत बात है, मुझे कंटेंट डिलीवरी करनी चाहिए थी और सर से पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। ये मेरी मिस्टेक्स थी और मैंने एक्सेप्ट भी किया। एक्सेप्टेंस के बाद मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला कि अगर मैंने कहा यार अगर मैंने ना कहा होता तो पक्की बात है मेरी वाट लगनी थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया। तो एक्सेप्टेंस की कहानी फिर किसी और दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ चुका हूँ और मुझे लग गई है खास किस्म की भूख और सूरज हो रहा है गुरूब। अब मेरे लिए स्पेशल टाइम ये होता है कि जब सूरज गुरूब हो रहा होता है ना, कि यहाँ की लाइटनिंग बड़ी कमाल हो जाती है। जब भी मैं किसी भी वीडियो की वीडियोग्राफी या एडिटिंग करता हूँ कलर ग्रेडिंग के लिए, तो ये वाला टाइम मुझे बड़ा पसंद आता है। सो दिस इज़ माई फेवरेट टाइम, जहाँ पे सूरज गुरूब हो रहा होता है एक दरख्त के पीछे छुप के, लेकिन फिर भी चारों तरफ उसकी रोशनी होती है। हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मीठा हो जिनको हम गोलियों की तरह खा सकें। लेकिन मसला ये है, हमारी ज़िंदगी इन गोलियों जैसी नहीं है जो हर मोड़ पे बदली जा सकती हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें सेम होती हैं, वो होती हैं थॉट्स। खैर ये भी एक मज़ेदार चीज़ है और इसका मुझे नाम बिल्कुल नहीं आता। ये अक्सर तब बनाई जाती है जब दूध ख़राब हो जाता है। हमारी ज़िंदगी एक पता नहीं न जाने क्यों एक पूरे से मोड़ के ऊपर जाके फंस जाती है, जहाँ पर हम लोगों को पॉजिटिविटी चाहिए होती है, नेगेटिविटी एकदम आ जाती है। इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर तो बना सकता है, लेकिन उसके पास इतने ज़्यादा
टाइम नहीं होता या फिर उतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। आपको पता है गरीब इंसान जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता होता है यार मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव रहता होता है। जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा कुछ होगा वो उतना ज़्यादा नेगेटिव होगा। मैं भी एक टाइम पे नेगेटिव होता हूँ, लेकिन मेरे पास जब कुछ नहीं होता तो दैट मीन आई एम स्टे इन अ पॉजिटिव। हमारी लाइफ जो है ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है और कभी कभार हमें काफ़ी कुछ फेस भी करने को मिलता है। फिलहाल ये वो कमरा है जो एक स्पेशल जोन के लिए हमने निकाला हुआ था। इस कमरे की ख़ास बात यह है कि ये कभी कभार खाली मिलता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये फुल ही होता है। तो हम लोग कहते हैं बस ठीक है गुजारा करो। तो आज हम बात कर रहे थे बाउंड्री सेट करने के बारे में। बाउंड्री इंसान बहुत ही सिंपल तरीके से सेट कर सकता है। एग्जाम्पल, मैंने एक टाइम टेबल सेट किया था अपना कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे नहीं, इतने घंटे फ़ोन यूज़ करना है, इतने घंटे नहीं। तो वो एक किस्म की स्मॉल बाउंड्री होती है जो कि इंसान खुद क्रिएट करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान की बनाई की बाउंड्रीज कभी नहीं ख़त्म होती है। हाँ, अलबत्ता वो बड़ी ज़रूर होती जाती हैं, छोटी होने का तो नाम नहीं लेती है। आज हम लोग यहाँ पे इस रूम में बैठ के क्या कर रहे हैं? इस रूम में बैठ के हम लोग आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज दरअसल पूरे घर में सन्नाटा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी सन्नाटे वाली जगह में ख़ुद को टाइम दे लें। तो ऑलमोस्ट 2-3 घंटे ख़ुद को देंगे और उसके बाद कुछ रिफ़्रेशमेंट वाला काम करेंगे। बाय द वे, बाउंड्रीज़ की बात कर रहा था। बाउंड्रीज़ इंसान के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, बाउंड्री जब भी इंसान बनाता है तो उसकी एक लिमिट बन जाती है। एग्जांपल कि अगर कोई आ रहा है तो उसको पता होगा यार इस बंदे की बाउंड्रीज़ है, इसको क्रॉस किया तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा और ये कंफर्म है कि बोलेगा, ठीक है। दूसरी, अगर कोई नया पर्सन आ रहा है उसको तो खैर नहीं पता होता है, लेकिन आपका एटीट्यूड उसको बताता है कि यार ये फ़लाँ बंदा ऐसा है, तो कोशिश करो इससे दूर हो। अगर तो आप बेहतर होगे तो कनेक्ट विद मोर, अगर नहीं होगे तो डिसकनेक्टेड विद मैनी वंस। लेकिन हम जो बेसिक सिंपल फंडा यूज़ कर रहे होते हैं अपनी बाउंड्रीज़ के लिए, वो होता है टाइम ड्यूरेशन का। हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर होना चाहते हैं और बेहतरीन ही रहना चाहते हैं। बहुत सारे काम हम ऐसे होते हैं जो हम लोग खुद एडजस्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन देर आर सम फैक्ट एंड फिगर्स इन पर्सनल लाइफ जो कि इंसान कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता। इंसान को अपने सीक्रेट कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सीक्रेट्स हमेशा ब्रोक किए जाते हैं दूसरों की तरफ से। खुद के पास महफूज है, दूसरों के पास से ब्रोक है। हाँ, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि हेल्प आउट करती है टू सेव योर सीक्रेट्स, उनको आप रख सकते हैं, बाकी सबको अपडेट कर लें। बाउंड्रीज़ 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 इंसान की ज़िंदगी में बॉर्डर होते हैं। आज हम लोगों का सवाल भी यही था कि इंसान के इर्द गिर्द की बाउंड्रीज़ का क्या। असल मकसद बाउंड्रीज़ का सिर्फ सर्वाइवर होता है। जैसे जैसे इंसान सर्वाइव करता रहता है उसकी बाउंड्रीज़ इंक्रीज़ होती जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे पुराने वक्तों पे एम्पायर्स होती थी एंड दे हैव बाउंड्रीज। जैसे ही वो दूसरे की बाउंड्रीज में जाते थे, दमाग के, ठीक है। अब करंटली आप लोगों को पता है छोटी छोटी स्टेट्स हो गई हैं, तो जैसे जैसे स्टेट्स के अंदर जाते रहते हैं तो हंगामे होते रहते हैं। हंगामा ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे बचने के लिए इंसान क्या करता है? बाउंड्रीज सेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जो कि उसको हेल्प आउट करते हैं सर्वाइवल। आपको ये भी बताता चलूँ कि बाउंड्रीज़ ही आपको सर्वाइव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। मेरे ख़्याल में अगर आप ये सेट कर लें तो मेरा ख़्याल है बेहतरीन है। इस बाउंड्रीज़ को आई कॉल टाइम टेबल, और टाइम टेबल इज़ अ बाउंड्री। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, टाइम टेबल बाउंड्री डिसाइड करने के बाद टाइम टेबल को आपकी ज़िंदगी में बाउंड्री सेट होंगी है। तो ये थी वो सूरत हाल ज़िंदगी जो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में करनी है। सो दिस इज़ द प्रीटी मच ऑफ टुडेज़ एंड